वेलकम इन ग्रुप क्लासेस एसटीएम। आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली तीन बातों पे जिक्र करें, 3 पॉइंट्स को देखेंगे। एक हमारा हो गया आइसोमर्स हो गया, दूसरा हमारा हो गया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया और तीसरा हो गया अल्काइल ग्रुप हो गया। लेट्स बिगिन। सो दिस इज अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है पहले समझ लेते हैं। अगर हम बोले कि बेटा मीथेन क्या होता है, तो वी हमारा हो गया, CH4 हमारा हो गया, मीथेन हो गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यू होगा, एक 1 1 1 1, ये होगा मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो अल्काइल ग्रुप, अगर इस मीथेन की अल्केन है और इस अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। तो अगर किसी अल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाए, रिमूव होने के बाद जो ग्रुप बने दैट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। और चूंकि ये मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं। सो हम बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ, सो व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। सो अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n+1। The general formula of alkyl group is CnH2n+1। तो मान लो कि हमें लिखना है मिथाइल लिखना है, मिथाइल लिखना है, तो मिथाइल मेथ एक कार्बन, जस्ट लाइक मिथाइल मेथ एक कार्बन, तो एक कार्बन है तो C1 करेंगे, नो नीड टू राइट 1, H2 2+1 3 CH3। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा हो गया H H H, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। मिथाइल इथाइल की बात करें तो इथाइल, ईथ दो कार्बन है, सो यहाँ पे हम लोग इसका जो कंपाउंड बना C2 H 2 2 4+1 5 हो गया। और ये हो गया, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे होगा, 1 2 3, एक और कार्बन 4 5, एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो चुका है। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल तो प्रोप मेथ मेथ प्रोपाइल मेथ एथ प्रो, यानी कि इसमें 3 कार्बन है तो n की जगह 3 हम करेंगे, C3H 3 2 6+1 7 और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो चुका है। तो ये हमारा हो गया मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, और ये हो गया इथाइल इथाइल, और ये हमारा हो गया प्रोपाइल, प्रोपाइल। स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे इसका जो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला पे हमें माइंड की तरफ फोकस करनी है, पूरा इसको माइंड में बैठा लेना है, रटना नहीं है, रिवीजन करना है, बिकॉज हम जानते हैं रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, राइट। तो ये हमारा क्या था, अल्काइल ग्रुप था। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे, हमारा जो अगला जो हमारा टर्म है दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स। हम लोग देखने वाले आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures called isomers कहलाते हैं। molecular formula सेम रहेगा, स्ट्रक्चर केवल अलग रहेगा, that is called isomers। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पहला एक एग्जांपल होता है हमारा, अगर हम ले लेते हैं कि C4H10, अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, C4 1 2 3 4, और H2 की 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक तो हमारा ये स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या होगा? मेथेथ प्रोप ब्यूट। यहाँ पे आप कर दो ब्यूट, BUT ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम कर दो N, इसका नाम हो गया ब्यूटेन हो गया। अगर एक और बात करें तो इसको हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3, तो एक कार्बन बचा, एक कार्बन को आप यहाँ पे बीच में कर दो C। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आप पुट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया मेरा 10। अगर हम इसका नेमिंग की बात करें तो आप नेमिंग की बात करें तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, चूंकि ये क्या है ना, चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं आइसोमर, तो हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसका कुछ रूल्स है, रूल्स की बात करें तो फिलहाल हम इस टर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसका नेमिंग की बात करें तो इसका जो नेमिंग हो गया, देखो क्या है ना
कि देखो काउंट ये इसको हम लोग क्या टर्म है सब्स्टिट्यूट, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट काउंट करते हैं। तो इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, आप एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजो। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन है। 1 2 3 इसमें भी 3 कार्बन है। 1 2 3 इसमें 3 कार्बन है। तो किसी तरीके से काउंट करोगे, नेमिंग करोगे, सब सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर सेकंड पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट बैठा है तो पहले क्या करते हैं, उस सब्स्टिट्यूट के बारे में हम लोग माइंड कंसंट्रेट करते हैं, सोचते हैं। तो अगर सेकंड पोजीशन पे जैसे कि CH3 है तो CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। CH3 मिथाइल होता है। तो सेकंड पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट बैठा है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं आइसो, आइसो। उसके बाद टोटल कार्बन काउंट करो, मेथ प्रोप ब्यूट, आइसो BUT ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आप लगा दो, N लगा दो, इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन, नाम हो गया। और एक दूसरा एक भी नाम है 1 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट बैठा है इसका पोजीशन दे देंगे 2 डैश देंगे। इस सब्स्टिट्यूट का नेमिंग करेंगे तो चूंकि CH3 है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल उसको स्ट्रेट चेन पे आते हैं मेथ प्रोप, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोप। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है N 2 मिथाइल प्रोपेन। ये सारी बातें आएंगी, अगले सारी बातें आएंगी, हम लोग टोटल चीज सीखेंगे। फिलहाल हम लोग आइसोमर्स पे डिस्कस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल की बात करें C5H12। C5H12 स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया, ये हमारा, इसका अगर नेमिंग करें तो मेथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये हो गया पेंट। सिंगल बॉन्ड है भैया, आप लगा दो, सिंगल बॉन्ड के लिए आप लगाते हो, N लगाते हो, ये हो गया हमारा पेंटेन हो गया। एक दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, काम करो आप 4 कार्बन ले लो स्टेट में 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे आप चाहे इधर से एक कार्बन यहाँ पे पुट करो। अब हाइड्रोजन जो है पुट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया मेरा 12। हमने कहा कहाँ से हमने क्या कहा, आप एक स्ट्रेचर खोलो। तो अगर हम स्ट्रेचर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 4। तो चाहे आप ये ले लो या आप ये ले लो, चूंकि ये ले लो एक स्ट्रेचर कार्बन मेरा मिल जाएगा। अब हमने कहा था कि सेकंड पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूट बैठा है तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, आइसो लगाना है, आइसो लगा दो। उसका टोटल कार्बन काउंट करो, मेथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंट। और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो L लगा दो, आइसो पेंटेन। और अगर दूसरा बात हम बात करें, चूंकि सेकंड पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूट देखो 1 2, इधर से भी 2 सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट बैठा है, इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट बैठा है। तो लोएस्ट लोकेलिटी रूल के अनुसार आपको इसका पोजीशन कहां से लेना है, उसी साइड से लेना है जिस साइड से मिनिमम नंबर पे वो सब्स्टिट्यूट आए। तो मिनिमम नंबर पे इधर से काउंट करें तो 1 2 दूसरा हो गया, इधर से काउंट करें तो 1 2 3 ये तीसरा आ गया। तो मिनिमम नंबर कौन सा है, 2 है, तो हम लोग इसको इधर से काउंट करेंगे। तो ये 1 2 सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट बैठा है, तो ये हो गया मेरा 2। अब इस ग्रुप का नाम क्या है, मेथ। तो ये हो गया हमारा मेथ। और चूंकि CH3 है तो मिथाइल हो गया, MATHY 2 मिथाइल। अब स्ट्रेचर पे आते हैं, मेथ प्रोप ब्यूट 2 मिथाइल BUT ब्यूट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो N लगाते हैं। अब इसका एक और हम नेमिंग करते हैं, इसको एक और ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेट में 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें हम लोग 3 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 कार्बन लेते हैं। बाकी 2 कार्बन बचा, यहाँ पे आप पुट कर दो। अब हाइड्रोजन को पुट करके देखो, ये हो गया। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें तो देखो क्या है ना कि देखो 1 2 यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड पोजीशन पे कार्बन है।
अब ये अगर इस सेकंड पोजीशन पे ऊपर में भी सब्स्टिट्यूट है और नीचे में भी सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पे बात दिमाग रखनी है कि सेकंड पोजीशन पे अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह सब्स्टिट्यूट होता है और सेम है, तो हम लोग उसके लिए टर्म यूज करते हैं नियो। तो चूंकि देखो सेकंड पोजीशन ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो उसमें क्या है, नियो, नियो हो गया। और चूंकि दोनों क्या है, नियो लगा दिया, टोटल कार्बन काउंट करो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट PENT, पेंट। ऑक्सीजन देखो सिंगल बॉन्ड है तो आप लगा दो N, तो इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। और सेकंड पोजीशन पे ऊपर में सब्स्टिट्यूट है, नीचे में भी है, तो दोनों सब्स्टिट्यूट का पोजीशन लिखते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्या लिखोगे, दोनों सब्स्टिट्यूट का पोजीशन आपको मेंशन करनी है। तो चूंकि इसका भी पोजीशन 2 है, इसका भी पोजीशन 2 है, तो 2, 2, 2, 2, और चूंकि दोनों सेम है तो यहाँ पर लगा दो डाई, 2, 2 डाई। और चूंकि दोनों मिथाइल है, 2, 2, 2 डाई मिथाइल, मिथाइल। और स्ट्रक्चर कराते हैं मेथ, एथ, प्रोप, 2, 2 डाई मिथाइल प्रोप। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो आप लगा दो N, तो क्या हो गया ये 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। थैंक यू।